तो ये अब गाहे बगाहे नवाज शरीफ साहब ऐसी बातें कर रहे हैं, एंड आई वुड से दिस इज रियासती एहतसाब, फिर क्यों कर रहे हैं? देखिए, कारगिल का जिक्र कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, तो नवाज शरीफ साहब को मौका मिला था और जब कारगिल हुआ उसके फ़ौरन बाद भी वो बतौर वज़ीर आज़म कार्रवाई कर सकते थे, नहीं की। फिर उसके बाद 2013 में जब वो वापस आए इक़्तिदार में, उस वक्त भी कारगिल के ऊपर वो कमीशन बना सकते थे, उन्होंने नहीं किया। और ये मामला सिर्फ कारगिल का नहीं है, बल्कि जो 12 अक्टूबर की फ़ौजी बगावत हुई थी वो भी 2013 में जब नवाज शरीफ आए तो उन्होंने उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद भी नवाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से उन्हीं इस्टेब्लिशमेंट की कुव्वतों का सहारा लिया और उनको सपोर्ट किया, चाहे वो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन थी, चाहे वो दूसरे मामलात थे जिनमें फ़ौज को बाकायदा मुलव्वस किया गया। और 2014 में जब धरने के दौरान बाकायदा इमरान खान साहब और जनरल राहिल शरीफ साहब की मुलाकातें जो हैं वो हुकूमत की मर्ज़ी से होती रही। और उसके बाद फिर आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में जो वाक़या हुआ, तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है बिठाने वाले भी नवाज शरीफ से, जनरल राहिल शरीफ को, उस वक्त के आर्मी चीफ को। और फिर ये जो एपिक्स कमेटियाँ बनी हैं और अब ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो है कि फैसिलिटेशन काउंसिल है, उसके अंदर भी इनके भाई शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जो है सब कुछ किया। तो इतना कुछ करने के बाद ये सिर्फ ये सवाल कर रहे हैं कि मुझ पर झूठे मुकदमे किसने बनाए। तो ये झूठे मुकदमे जजों ने तो नहीं बनाए। ये पनामा बेंच के जो 5 जज थे, इनकी कोई ज़ाती जागीर का मसला तो नहीं था, कोई रायवेंड का। ज़ाहिर बात है इनके पीछे भी लोग थे और इनके जो पीछे लोग थे वो सबको पता है, जनरल बाजवा थे, जनरल फैज़ थे। तो अब उनका नाम लेने की बजाय अब सिर्फ अपना एक बयानिया जो है उसको बहाल करने की मैं समझता हूँ एक कोशिश है नवाज शरीफ साहब की। लेकिन ये अच्छी कोशिश है, देर आए दुरुस्त आए, मगर फिर सवाल ये पैदा होता है कि कब तक नवाज शरीफ साहब अब की बार जो ये रिवाइव किया है या रिन्यू किया है या रिफ़्रेश किया है अपना बयानिया, ये कब तक इस पे खड़े रहेंगे। और अब इन्हें ये ज़रूर मालूम है कि अदालतों के अंदर इनका मामलात क्लियर हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब ने जो भी बयानात दिए हैं उससे वाज़ेह हो गया है कि नैब जो है अब इनके मुकदमात में दिलचस्पी नहीं रखते और आइंदा सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई होगी नवाज शरीफ साहब की जो आइंदा जो अल अजीज़िया वाले केस में अपील की समाअत है और वो भी ख़त्म हो जाएगी। और जब हाई कोर्ट में अपीलें मंजूर हो जाएं, सज़ाएँ ख़त्म हो जाएं, मुद्दई सुस्त हो जाए जो है और गवाह भी सुस्त हो जाएं और जज भी चुस्त हो जाएं, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट में किसी ने अपील नहीं करनी। तो मैं समझता हूँ कि अब उन्हें थोड़ी सी ये फीलिंग हो रही है कि अब उन्हें कोई ख़तरा नहीं है, तो वो थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं। मगर इसके बावजूद भी देखना यह है कि इलेक्शन से पहले क्या वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ और उनके साथ जो इमरान खान जिस तरीके से इस्तेमाल हुए उन दोनों के हाथों में, क्या उसका ये खुलकर जिक्र करते हैं या नहीं। क्योंकि अब उनका मुखालिफ तो ऐसा सच है नहीं जो उनकी इन बातों का जवाब दे सके। जो सबसे बड़ा मुखालिफ है वो तो जेल में है और इसीलिए वो अब एक किस्म का अपने आप को एंटी इस्टेब्लिशमेंट शो कर रहे हैं, एक किस्म का अपने आप को एंटी इस्टेब्लिशमेंट की आदत सामने कर रहे हैं, बावजूद इसके कि इस वक्त जो सबसे बड़ी एंटी इस्टेब्लिशमेंट की आदत है वो जेल में है। तो मेरे ख्याल में उस बयानिए को भी नवाज शरीफ साहब कोशिश ज़रूर करेंगे हाईजैक करने की। हाँ, और उनके पास जवाब तो है, मगर अब देखें वो किस हद तक आगे जाते हैं। देखते हैं जी। मालिक आप बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब हम देख रहे हैं पिछले 3-4 रोज से बात करते जा रहे हैं रियासती एहतसाब की। कल उन्होंने जिक्र किया कि जनरल फैज़ ने जजेस से कहा, जनरल जस्टिस शौकत अजीज़ से कहा कि जी अगर आपने निकाल दिया मरीम नवाज को और उनके वालिद को तो 2 साल की मेहनत चल जाएगी, सो एंड सो फोर्थ। तो ये नवाज शरीफ साहब का ये करने का मकसद क्या है मालिक? देखिए, उनको काफी बक कर रही है बात कि जो एंटी एस्टैब्लिश जो किंग्स पार्टी का लेबल उन पर लगा है। और आपको याद है डॉन की खबर आई थी और उसमें पहली दफा इस पर जिक्र हुआ कि जी जो मंशूर कमेटी है वहां पे भी बात हुई और वहां पे मियां साहब ने इनको कहा कि ये ऐसी पॉलिसी बनाए कि ये हमारे पे नहीं लगना चाहिए। और अब उन्होंने जुडिशियल प्रोसेस पे सबसे ज्यादा बात होती थी कि देखें वो आ रहे हैं तो जुडिशरी की सारी हवाएं मुवाफिक हो गई हैं, तो वो ये रिप्रीव नहीं मिल रहा, ये रीड्रेस हो रहा है जो ग्रीवेंसेस थी। अब वो उसकी पेस पे भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, आज मरियम बीबी ने भी किया, वो खुद भी कर रहे थे, फिर बार बार जैसे भी मती बात कर रहे थे। बात वही है कि आप थोड़ा सा बयानिए में वो ये ज्यादा जो एग्रेशन आपको नजर आ रही है वो इसलिए कि वो ये दिखाना चाहते हैं, इंसिस्ट करना चाहते हैं कि हम किसी कॉम्प्रोमाइज के तहत नहीं आए, हम बातें तय करके नहीं आए, हम अपनी शराइत पे आए हैं। लेकिन हो अब ये रहा है
कि ये तासुर हटेगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि देखिए, लेकिन एक चीज में फंस गई है एस्टैब्लिशमेंट वसीम, कि वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, द टेल इज वैगिंग द डॉग। अब वो सीन हो गया है। पहले एस्टैब्लिशमेंट मियां साहब की मजबूरी थी, एक आर्मी चीफ ने हटाया इमरान खान को, अब दूसरे आर्मी चीफ बैठे हुए हैं तो उनको सियासत से बाहर किया जा रहा है, और एक नई गेम प्लान लग गया है जिसके मुताबिक नजर आ रहा है कि कोalition गवर्नमेंट बनेगी। पंजाब के अंदर भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई जब शहबाज शरीफ जाके मिले जहांगीर तरीन से। अगर आप सिंपली जहांगीर तरीन के ऊपर बयानात निकाल लें इन तमाम लोगों के, PMLN टॉप लीडरशिप की, तो आप सोच सकते हैं यार कैसे कमरे में भी कैसे बैठ सकते हैं। लेकिन आज नेशनल इंटरेस्ट में वो भी हो रहा है। सो चीजें तो सारी जो प्ले बुक है उसके मुताबिक हो रही हैं। आई थिंक मियां साहब चाहते हैं कि ये, अब हाँ मैं बात कर रहा था टेल वैगिंग द डॉग। देखिए, अब एस्टैब्लिशमेंट की मजबूरी बड़ी हद तक मियां साहब बन गए हैं। अब ये तमाम चीजों को अगर आपने एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का कवर देना है तो पंजाब में PTI को हारना है इलेक्शन में, वही उनकी पावर बेस है, अद्वी तादाद से वही की मेजोरिटी चाहिए आपको। वहां पे सिर्फ PMLN है, वहां पे पीपल्स पार्टी सीटें नहीं उठा सकती, वहां पे उतने इंडिपेंडेंट सीटें नहीं उठा सकते। प्रेशर ग्रुप्स होना अपनी जगह है, लेकिन बल्क ऑफ द सीट्स तो PMLN नहीं उठा सकती है। अब मियां साहब को अंदाजा हो गया कि अब मैं मजबूरी हूं। एस्टैब्लिशमेंट पहले और दो एस्टैब्लिशमेंट अपनी इतनी आगे जा चुकी हैं कि इस वक्त उनके लिए बड़ा मुश्किल है मियां साहब को डंप करना। इलेक्शन के बाद डंप हो सकते हैं कि इलेक्शन हो जाए और आपको अचानक पता लगे कि हो मियां साहब के पास सीटें तो ज्यादा है, लेकिन जरदारी साहब ने ज्यादा बड़ा अलायंस बना लिया और हाथ हो जाए। वो इलेक्शन के बाद होने के बहुत चांसेस हैं, लेकिन इलेक्शन तक अब मियां साहब मजबूरी है एस्टैब्लिशमेंट की। देखिए मालिक, ये तो आपने दिस इज आई थिंक ये आपने बड़ी बात कह दी कि अब रिवर्स हो गया कि मियां साहब इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी हो गए हैं और पहले मियां साहब को जरूरत थी इस्टेब्लिशमेंट की।